हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक लिनक्स कमांड के बारे में। और ये यूज़फुल होगा आपके जब लेआउट कर रहे होंगे या डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो उसमें आपको टर्मिनल पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, जैसे कॉपी, मूव, डिलीट, रीनेम, ऐसे बहुत सारे फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए कमांड्स हैं और कमांड्स का यूज़ करके हम लोग वो फंक्शन को करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारे बेसिक कमांड को डिस्कस करते हैं। आगे वीडियो में मैं इसके पार्ट्स लेकर के आऊँगा, जहाँ मैं इनको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊँगा टर्मिनल पे डायरेक्टली। अभी फ़िलहाल केवल मैं कमांड के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आपको एक साथ सारे कमांड्स एक जगह पे मिल जाएँगे, फिर हम प्रैक्टिकल यूज़ भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हो गया फाइल और डायरेक्टरी ऑपरेशन। डायरेक्टरी जो फ़ोल्डर होता है उसी को डायरेक्टरी बोलते हैं, और फाइल तो आप जानते हैं जैसे कि पीडीएफ फाइल हो जाता है, आपका टेक्स्ट फाइल हो जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर जिसमें कुछ डाटा स्टोर किया गया है। डाटा से वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो पीडीएफ के फॉर्म में होता है, वो डॉक्स फाइल के फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में हो सकता है। तो हम फाइल और डायरेक्टरी दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। डायरेक्टरी के अंदर फाइलें रखी जाती हैं, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी भी हो सकती है, तो ऐसे ही। तो चलिए देखते हैं कमांड क्या होगा। सबसे पहले कमांड हम देखते हैं एलएस। एलएस जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इसका लिस्ट पूरा नाम होता है। तो लिस्ट देता है फाइल्स का, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कितनी सारी फाइलें हैं उनको देखने के लिए हम एलएस करते हैं, या कितने सारे एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है वो भी देखने के लिए। तो जहां भी आप रहेंगे, अगर वहीं पर आप एलएस लिखते हैं तो उस डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स हैं या कितने सब डायरेक्टरी हैं वो आपको दिखाएगा करंट डायरेक्टरी में। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक डायरेक्टरी है मोहन। अब मोहन के अंदर अगर आप हैं और यहाँ आपने एलएस दबाया, तो मोहन के अंदर जितने सारे फाइल्स होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर अगर कोई सब डायरेक्टरी या डायरेक्टरी होगी तो वो भी दिख जाएगी। तो ये हो गया एलएस का। एलएस माइनस यल, ये क्या होता है एक्चुअली? यल जो होता है लॉन्ग लिस्टिंग को दिखाता है। तो एलएस ये लिस्ट दिखाएगा, लेकिन अब जो लिस्ट दिखाएगा वो लॉन्ग लिस्टिंग होगी। मतलब कि पहले क्या केवल डायरेक्टरी और फाइल्स के नाम दिखाते थे, लेकिन अभी एलएस माइनस यल कर देने से वो और ज्यादा डिटेल उसके बारे में, कि जैसे वो फॉर्म कब हुआ था, वो कितने एक्सेस हैं उसके पास, मतलब रीड राइट का एग्जीक्यूट का परमिशन है कि नहीं, ये सारे डिटेल। तो ये होता है एलएस माइनस यल में डिटेल व्यू देता है मतलब। और एलएस माइनस ये जो होता है, अगर कोई फाइल्स है जो आपके इस पर्टिकुलर फाइल में, फोल्डर में या डायरेक्टरी में बनाई गई है, उसके अंदर कुछ हिडन फाइल हो सकती है। तो हिडन फाइल को देखने के लिए माइनस ये ऑप्शन यूज करते हैं। तो एलएस माइनस ये जो होता है वो हिडन फाइल्स को दिखाता है। हिडन फाइल बनाने के लिए इसमें क्या डाट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फाइल बनी है और उसका नाम है डाट सीडीएस, तो ये फाइल बाय डिफॉल्ट हिडन फाइल हो जाएगी। और इसको नॉर्मली अगर आप एलएस कर रहे हैं तो ये फाइल आपको दिखाई नहीं देगी। इसको देखने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एलएस माइनस ये का ऑप्शन। तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरी होती हैं या बहुत सारे ऐसे फाइल्स होती हैं जिनको जरूरत नहीं पड़ती है, देखने की जरूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसको हम डॉट के साथ बनाते हैं ताकि वो इजिली एक्सेसिबल ना हो और वो बाय मिस्टेक हमसे डिलीट वगैरह ना हो जाए या कोई चेंजेस छेड़खानी ना हो जाए। तो उसका छुपा रहना ही बेहतर है, जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको देख लेते हैं। सीडी होता है चेंज डायरेक्टरी, इसका पूरा नाम है। तो ये बेसिकली डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ पर हम मोहन में थे, लेकिन आपको मान लीजिए कि यहाँ पर कोई और भी एक डायरेक्टरी है रमेश, और इसके अंदर कोई डायरेक्टरी है मान लीजिए कि श्यामू, और यहाँ एक और कोई डायरेक्टरी है राजेश। तो अब यहाँ पर अभी हम मोहन के अंदर में हैं तो यहाँ पर है। अब अगर हम सीडी करेंगे और आगे नाम लिख देते हैं श्याम, तो अब हम क्या करेंगे, ये चेंज डायरेक्टरी करेगा और अब डायरेक्टरी कौन सी हो जाएगी, श्याम के अंदर पहुंच जाएंगे आप। तो श्याम के अंदर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर जो फाइल्स और फोल्डर होंगे वो एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि एक्सेस यहाँ से भी कर सकते थे, जब मोहन के अंदर थे तब आपको पूरा पाथ देना पड़ता, तब यहाँ पर लिखना पड़ता एलएस। अगर माइनस ये क्या चाहते हैं तो माइनस ये कर सकते हैं, फिर श्याम लिखते और श्याम के अंदर एक स्लेश मारते,
तो यहाँ पर इसके अंदर की फाइल्स को हम देख सकते थे। तो चेंज डायरेक्टरी बेसिकली डायरेक्टरी को चेंज करने में यूज किया जाता है। ये श्याम के अंदर जाना है या रमेश के अंदर जाना है या राजेश के अंदर जाना है तो ऐसे चेंज कर लेंगे CD का यूज करके। यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम लिखना होगा। अगर डायरेक्टरी के अंदर और डायरेक्टरी है तो वो पूरा पाथ देते चले जाना है और हर एक डायरेक्टरी के बाद यहाँ पर जैसे स्लैश लगा रहे हैं ऐसे स्लैश लगाएंगे, इसके अंदर जो सब डायरेक्टरी होगी लिखेंगे और अंदर जाना है तो स्लैश करेंगे तो और अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे ही होगा CD का यूज। तो CD डॉट डॉट करते हैं तो ये क्या करता है, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि अभी श्याम के अंदर आ गए थे, अब यहाँ श्याम के अंदर के आने के बाद आपको फिर से जाना है मोहन के अंदर, तो हम क्या करेंगे CD करेंगे और डबल डॉट कर देंगे। अब डबल डॉट कर दिए तो हम तुरंत यहाँ पर फिर मोहन के अंदर आ जाएंगे। एक बैक जाएगा, एक मतलब पीछे की ऊपर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा या कहें कि ऊपर की ओर जाएगा तो मूव अप एक लेवल हो जाएगा। तो ये डबल डॉट इसलिए यूज किया जाता है। CD ये टिल्ट जो निशान है ये शो करता है होम डायरेक्टरी को। तो अगर CD टिल्ट लिख देंगे तो और इंटर करेंगे तो उसके बाद आप होम डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। जो भी आपका होम होगा करंटली वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो ये होम में जाने के लिए CD टिल्ट यूज करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड इसमें है PWD। तो ये हो जाता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और ये क्या करता है कि फिलहाल आप जहां पे होंगे अगर आप PWD करते हैं तो उस डायरेक्टरी का आपको पाथ प्रिंट करके दे देगा रिस्पांस के रूप में। तो वो फिलहाल जो जहां पर आप वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का पाथ वो देगा पूरा। MKDIR जो होता है, MK मीन्स मेक, DIR मतलब डायरेक्टरी और MKDIR हम यूज करते हैं डायरेक्टरी को फॉर्म करने के लिए। जैसे एक नया डायरेक्टरी हमको बनाना है अभी करंट लोकेशन पे तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे MKDIR और जो भी डायरेक्टरी का नाम होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे और वो डायरेक्टरी बनके तैयार हो जाएगी। जैसे MKDIR राजेश लिखेंगे तो राजेश फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा MKDIR। RMDIR क्या होता है, RM मतलब रिमूव, DIR डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर लिखना रहेगा तो ये डायरेक्टरी को रिमूव कर देगा। तो एक एम्प्टी डायरेक्टरी होगी तो RMDIR यूज होगा, अदरवाइज RMDIR आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर डाटा रहेगा और वो डाटा को डिलीट नहीं करेगा जब तक कि आपका डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं होगा। तो उसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं RM का ही। RM ये रिमूव होता है केवल और उसके बाद अगर फाइल का नाम देंगे तो ये फाइल्स को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो उस केस में RM-R और फिर डायरेक्टरी का नाम देंगे तो ये उस डायरेक्टरी को पूरा का पूरा डिलीट करेगा। तो RM-R जो होता है वो होता है रिकर्सिव। रिकर्सिव मतलब उसके अंदर और भी जाना हो, उसके अंदर के अंदर भी जाना हो तो रिकर्सिवली ये पूरे जगह जाएगा और सबको डिलीट करेगा। तो ये पूरे के पूरे को डिलीट कर देता है। तो यहाँ पर RM-R और जो डायरेक्टरी आप डिलीट करना चाहते हैं वो डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। फिर उसके बाद आते हैं CP मतलब होता है कॉपी और ये क्या करते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर CP करेंगे, कमांड ये है हमारा कॉपी का। फिर सोर्स जहां पर वो फाइल पड़ी हुई है या करंट डायरेक्टरी में पड़ी हुई तो CP डायरेक्ट वो फाइल एक्सेस कर सकते हैं या डायरेक्टरी एक्सेस करते हैं। उसके बाद स्पेस देके डेस्टिनेशन आप रिलेटिव डेस्टिनेशन दे सकते हैं। रिलेटिव डेस्टिनेशन मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर मोहन था और यहाँ पर राजू है और यहाँ राकेश है और यहाँ रमेश है। मान लीजिए कि मोहन के अंदर राकेश है और इसके अंदर रमेश है। तो अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर राकेश के अंदर थे। अब यहाँ पर हम कर रहे थे क्या, कुछ यहाँ मान लीजिए एक फाइल पड़ी हुई थी राज। अगर राज नाम की कोई फाइल पड़ी है तो इसको हम कैसे मूव करेंगे, कॉपी करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे CP और फिर उसके बाद अभी हम राकेश के अंदर हैं तो राकेश के अंदर राज.txt हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर राज.txt उठा लेते हैं। ये हो गया सोर्स हमारा, क्योंकि सोर्स यही करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है तो हमको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर राज.txt हो गया। अब डेस्टिनेशन हमको मान लीजिए कि यहाँ रमेश के अंदर भेजना है और ये मोहन के अंदर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार बैक जाएंगे। बैक जाने के लिए डबल डॉट यूज करेंगे स्लैश। अब हम पहुंच गए कहाँ, यहाँ राकेश में थे, ऊपर चले आए मोहन के अंदर। अब हमको यहाँ रमेश एक्सेस कर सकते हैं तो यहाँ पर टाइप करेंगे रमेश और उसके बाद
स्लैश करेंगे और फिर उसके बाद इंटर कर देंगे। तो ये जो फाइल होगी अब इस लोकेशन पर यहाँ राजेश के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से कॉपी होता है। सेम उसी प्रकार एमबी यूज होता है। एमबी होता है मूव या फिर कहें कि रीनेम भी। तो मूव तब होगा जब आपका ये सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों डिफरेंट होंगे। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम लोकेशन पे हो रहा है, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी, तो वहां पर रीनेम हो जाता है। तो रीनेम के लिए हम एमबी यूज करते हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन सेम पाथ होने पर, अगर सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग पाथ है तो एमबी आपका मूव कर देता है। तो ये हो गया बेसिक कमांड सेकेंड स्लाइड्स। और ये फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशन का थर्ड स्लाइड। इसमें करते हैं टच। जो टच होता है, एक इम्पटी फाइल बनाना है। फाइल, फोल्डर नहीं, डायरेक्टरी नहीं, फाइल। अगर कोई इम्पटी आपको बनाना है, आप अभी उसमें कुछ राइट नहीं करना चाहते, बस इम्पटी फाइल बना के छोड़ देना चाहते हैं, तो यूज करेंगे टच। और यहाँ जो भी आपका फाइल का नेम आपको देना है वो दे सकते हैं। तो वो हो जाएगा, इम्पटी फाइल क्रिएट हो जाएगा। और अगर पहले से वो फाइल बना रहा हुआ होगा तो उसका जो टाइम स्टैम्प होगा एग्जिस्टिंग फाइल का, वो अपडेट हो जाएगा। मतलब वो अब का टाइम दिखाएगा जो अभी बन रहा है। कैट होता है बेसिकली, अगर कैट और स्पेस फाइल नेम देते हैं तो जो भी उस फाइल के अंदर डाटा होगा वो डायरेक्टली आपके टर्मिनल पर शो करेगा, कोई फाइल ओपन होकर के नहीं आएगी। तो ये टर्मिनल पे अगर हमको फाइल ओपन करनी है तो कैट और फाइल नेम यूज करते हैं। तो मोर जो होता है वो फाइल के जो अंदर कंटेंट होगा, ये फाइल है तो फाइल के अंदर जो कंटेंट होगा उसका कंटेंट को दिखाएगा, लेकिन पेज वाइज दिखाएगा, एक पेज एट ए टाइम दिखाएगा। लेस में क्या होता है कि ये भी मोर की तरह ही है, बट ये बैकवर्ड नेविगेशन करता है। मतलब कि आपको पीछे की तरफ लौटना है तो उस केस में मतलब पेज नंबर 5 से 4 पे आना है तो लेस कमांड यूज होता है। हेड जो होता है वो डिस्प्ले करता है फाइल के टॉप के कुछ लाइन को। बाय डिफॉल्ट 10 लाइन है तो 10 लाइन उस पीडीएफ या उस फाइल के 10 लाइंस को आपको शो करके दिखाएगा, उस फाइल के 10 लाइंस को। अगर ये टेल और फाइल नेम है तो ये क्या करेगा, लास्ट के कुछ लाइंस को शो करेगा, डिस्प्ले करेगा फाइल के। और अगर नैनो है तो नैनो एक एडिटर होता है जो कि नैनो टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता है। और बिम ऑप्शन जो होता है वो एक, ये भी टेक्स्ट एडिटर ही है और ये भी फाइल को ओपन करता है। तो फाइल को ओपन करेंगे उसमें हम एडिट कर सकते हैं, और बिम वाले से भी हम फाइल को ओपन करेंगे और उसमें हम एडिट कर सकते हैं। तो बिम और नैनो ये मोस्टली, इसमें से बिम ज़्यादा यूज होता है। अभी तो इसका अपग्रेडेड वर्जन जीबीम आ गया है, तो इसका अलग से ही पूरा स्क्रिप्टिंग वगैरह करने के लिए ये थोड़ा बेहतरीन एडिटर है। और इसमें आपको फाइल बनाते वक्त सिंटेक्स वगैरह जो होते हैं वो कलरफुल आ जाते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो बिम एडिटर बेटर है जीबीम एडिटर। नैनो एडिटर पे मोस्टली लोग काम नहीं करते हैं, मैंने भी कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। बिम एडिटर ही मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, उसको जीबीम बोल सकते हैं। या बीआई एडिटर भी, पहले बीआई था फिर बिम हुआ फिर जीबीम हो गया है, तो वो अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये फाइल और डायरेक्टरी ऑपरेशंस हो गए। इसमें एक और ऑप्शन मैं ऐड करना चाहूँगा, मैन। तो मैन जो होता है वो एक मैनुअल, इसका पूरा नाम होता है। तो मैन, और इसमें से कोई सा भी आप कमांड उठा लीजिए, जो मर्जी वो कमांड आप उठा लीजिए। जैसे मैन और सीडी कर दिया मैंने, ये मैन जो होता है वो कमांड है और वो क्या होता है, मैनुअल। इसका पूरा मतलब होता है मैनुअल। तो जैसे सीडी का ये मैनुअल दे देगा, मतलब सीडी तो आपको पता है, लेकिन मैंने सीडी में बताया कि -L यूज करते हैं या -A यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे उसके ऑप्शंस हो सकते हैं सीडी के। तो वो सारे ऑप्शंस की मैनुअल आपको मिलेंगे कब, जब आप मैन सीडी लिखेंगे। तो सीडी के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैन सीडी लिखेंगे। ऐसे ही किसी भी कमांड के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हम मैन यूज करेंगे। तो मैन सीडी हो गया या मैन ls हो गया या मैन कोई और ऑप्शन दे दें, तो उसके कमांड के सारे डिटेल में आपको मिल जाएंगे और वहां लिखा भी रहेगा कि किस ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं आप। तो मैन बहुत यूजफुल कमांड है। अगर आप उसके ऑप्शंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं कमांड्स के, तो मैन यूज करिए और सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फिर आप बेहतर तरीके से आप अपने लिनक्स कमांड को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैन बहुत यूजफुल कमांड है। तो ये रहा हमारा फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशंस, और ये बहुत ही
यूजफुल है, बेसिक है। इसके बाद हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर भी जाएंगे। फिलहाल ये फर्स्ट फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशंस के कुछ स्लाइड्स थे। तो ये वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। 3-4 वीडियो में मैं ये कवर कर दूंगा। आपको बहुत सारा एक साथ कंटेंट देख के डर ना लगे, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में बनाता रहूंगा। बाकी और भी जैसा कमेंट आया है मेरे पास मैचिंग डिवाइसेस का, और कुछ और भी कमेंट्स आए हैं, तो वो भी मैं लेके आऊंगा वीडियो। स्लोली उस पर काम चलेगा। अभी इसको मैं खत्म करके फिर उस पर बढ़ूंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसका मैं प्रैक्टिकल यूज करके दिखाऊंगा टर्मिनल पे, वो भी आएगा एक दिन। तो बने रहिए हमारे साथ। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है। और अगर आपके साथ कोई बंदा है जिसको इसकी जरूरत है, तो उसके साथ भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।